अमलेंदु उपाध्याय जी। एक तो राजीव जी, इलेक्शन कमीशन कहीं है या नहीं पता नहीं, वो तो ढूंढना पड़ेगा टॉर्च लेकर के। वरना प्रधानमंत्री का जो आज का वीडियो संदेश है, ये खुले रूप से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। कल चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद वो है इस तरीके से खुला वीडियो जारी करके वोट नहीं मांग सकता। आप घर घर जाकर के डोर टू डोर संपर्क तो कर सकते हैं, लेकिन आप जाकर के इस तरीके से खुलेआम जो है वो वोट नहीं मांग सकते। और वोट भी किस लिए मांग रहे हैं? कर्नाटक की भलाई की उसमें एक शब्द नहीं है। कर्नाटक में आपकी क्या योजनाएं होंगी उस पर कोई एक शब्द नहीं है। क्या है कि आपने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया और मुझे फिर आशीर्वाद दो। अरे भाई, तो कर्नाटक ने तो आशीर्वाद आपको दे दिया, आपने कर्नाटक के लिए क्या किया? उस आशीर्वाद के बदले आपने क्या किया? अगर आप कह रहे हैं कि आपको कर्नाटक की जनता ने आशीर्वाद दिया, जबकि वो दिया नहीं था, आपने जबरदस्ती आशीर्वाद भी हड़प लिया था। लेकिन अगर आप ही की बात मान ली जाए कि कर्नाटक की जनता ने आपको आशीर्वाद दिया था, तो आपने उस आशीर्वाद के बदले इन 3.5 साल में क्या दिया कर्नाटक की जनता को, जो आप अगले 5 साल में दे देंगे? तो आप ये भी नहीं बता रहे कि अगले 5 साल में उस आशीर्वाद के बदले आप क्या देंगे। तो कुल मिलाकर राजीव जी, आज का प्रधानमंत्री का जो ये वीडियो जारी हुआ है, ये खास तौर से साफ तौर पे एकदम जो है ये प्रधानमंत्री की बेचैनी को स्पष्ट करता है। ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में बहुत जबरदस्त तरीके से लाइन में फंसी हुई है। अब जहां तक जो आपका प्रश्न था क्या ये बजरंग बली और बजरंग दल और ये केरला स्टोरी जो है, इससे कोई फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को? मैं फिर कहूंगा कि इससे भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में तो कम से कम फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि कर्नाटक में इन मुद्दों के आधार पर जो उसने वोट बैंक बनाया था वो तो ऑलरेडी था उसके साथ, वो उससे नहीं गया था। जो दूसरा वोट उसके साथ था और मुद्दों पे, वो इसकी वजह से चला गया, भारतीय जनता पार्टी से छिटक गया। यानी जो बजरंग दल और बजरंग बली और जो केरला स्टोरी आकर के जो काम कर रहे हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी में लगातार काम कर रही थी 3.5 साल से। और इस चुनाव में आप उन मुद्दों का नाम लेने से बच रहे थे। कर्नाटक का कोई भी स्थानीय नेता जो है, ना हिजाब की बात कर रहा था, ना वो मुसलमान की बात कर रहा था, ना वो पाकिस्तान की बात कर रहा था। ये तो मोदी जी ने जाके बात शुरू की है। तो ये तो मोदी जी जो है वो कर्नाटक के जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उनकी गर्दन पे क्या है बेरहमी के साथ जो उस तरह चला रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री चाहती है कर्नाटक में जो है भारतीय जनता पार्टी हारे किसी भी तरीके से, लेकिन जो उत्तर भारत में यहां वो अपना मामला सीधा करते रहे। तो मुझे लगता है कि इस रणनीति में भारतीय जनता पार्टी और खासतौर प्रधानमंत्री मोदी जो है वो काम कर रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक के किसी भी नेता ने जो है वो इस तरह की बातें नहीं की। यहाँ तक कि एक जो टीवी का कॉन्क्लेव हुआ उसमें मुंबई साहब ने जो है उनका पत्रकारों के ऊपर ही कह दिया कि आप जो इसको बीच में ले आए। यानी मुख्यमंत्री का, आपका जो वर्तमान मुख्यमंत्री है, वो इन चीजों को लेने से बच रहा है। जिस सरकार ने आदेश जारी किया था कि बच्चियां हिजाब पहन के नहीं जाएंगी, वो मुख्यमंत्री जो है वो हिजाब का नाम लेने से बच रहा है और कह रहा है कि नहीं, हम इस पर हम बात ही नहीं करते, मुद्दा ही नहीं है। प्रधानमंत्री जाकर के उसको हम मुद्दा बना रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी जो समझदारी है, मुझे लगता है उसके अंदर भी बहुत ज्यादा गैप है। कर्नाटक की जो स्थानीय लीडरशिप थी उसको वहां के मुद्दे तय करने का अधिकार दिया ही नहीं गया। जो भी चीजें थी वो मोदी जी और शाह जी जो थे वो वहां दिल्ली में बैठ करके वो सब तय करते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि ये रणनीति भी कामयाब हुआ कि किसी भी तरीके से कर्नाटक से जो बवाल छूटे। मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री से इस रणनीति में काम कर। अब जनता के ऊपर राजीव जी हम जो है केवल विश्लेषण कर सकते हैं, जो सुन रहे हैं, जो आप देख करके आए हैं, जिन लोगों से आप मिल करके आए हैं। जाहिर बात है कि पूरे कर्नाटक से आप भी मिलकर नहीं आए भाई, एक सैंपल होता है जिससे आप मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उसके आधार पर आप एक अनुमान लगाते हैं कि बातें क्या हो रही हैं और बोल आदमी क्या रहा है। क्योंकि यकायक जब आप किसी से मिलते हैं तो उसको भी नहीं मालूम होता है कि आप जो है क्या है और आप क्या पूछना चाहते हैं। वो अपने मन की बात कहता है। प्रधानमंत्री तो मन की फर्जी बातें करते हैं, लेकिन जब भी मिलता है हम लोगों से तो वो अपने मन की बात कहता है, जो उसे मालूम होता है कि हम किसी पार्टी नहीं। तो जो वो बातें कहता है उसी के आधार पर हम यह सब विश्लेषण करते हैं। तो इसलिए इस विश्लेषण के आधार पर हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी गहरे संकट में फंसी हुई है। कांग्रेस ने जिस तरीके से वहां स्थानीय मुद्दों पर जम के काम किया, लगातार उस पर डटे रहे, लाइन नहीं छोड़ी, और चलते चलते प्रधानमंत्री ने और अमित शाह जी ने जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर प्रहार किया, वो कन्नड़ अस्मिता और दलित अस्मिता दोनों के ऊपर था वो प्रहार था एक तरीके से। और मुझे लगता है और इसके साथ साथ जो वो ऑडियो जारी हो गया, ये उनका मल्लिकार्जुन खड़गे की हत्या का जो कराना चाहता है कोई भाजपा विधायक, जो कांग्रेस ने जारी किया, तो इसने भी वहां एक जबरदस्त तरीके से काम किया। यानी भारतीय जनता पार्टी किस हद की राजनीति कर सकती है, ये सारी चीजें वहां खुल करके सामने आ गई। तो मुझे राजीव जी लगता है कि कल का दिन जो है वो कन्नड़ अस्मिता का, दलित अस्मिता का
और कन्नड़ की जो कर्नाटक के हित है उनकी रक्षा का दिन है। ये कन्नड़ जो कर्नाटक वासी हैं उनको तय करना है कि उनको अमूल का 54 रुपए लीटर का दूध पीना है कि 39 रुपए का नंदिनी का दूध पीना है। हम तो पी रहे 54 रुपए का टोन दूध, उसका 56 रुपए का अमूल का। तो भाई अगर आपको नंदिनी का नहीं पीना है 39 रुपए का, 64 रुपए का आपको अमूल का पीना है तो पीजिए, हम पे क्या असर है। अगर ऐसा नहीं करना है तो जो अमूल को लेकर के आए हैं उनको वापस गुजरात भेजना ये कर्नाटक की जनता की जिम्मेदारी, हमारी नहीं है। रजी, ये बहुत मज़ेदार बात आप कह रहे हैं। हालांकि प्रशांत टंडन जी नंदिनी का दूध जो है वो पी के आए हैं और हम